गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल कक्षा 10। ठीक है, इससे पहले हम और भी चैप्टर पढ़ गए हैं। देखो, इससे पहले अगर आपने गति नहीं पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 बल नहीं पढ़ा है, बल और गति के नियम वो नहीं पढ़ा है, तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाद में ऐसा नहीं कि सर आपने समझाया हमको समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। तो आपको पहले गति पढ़ना पड़ेगा। गति के जो सूत्र होते हैं, मैंने इस वाले चैप्टर में भी सवाल करते समय बताएं। 3 समीकरण है गति के, वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। त्वरण क्या है, समझ में आया, ये सब चीज़ें समझ। बल और गति के जो नियम हैं, लॉ ऑफ मोशन, वो आपको समझ में आ जाने, तब ये आपको गुरुत्वाकर्षण समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले आप पहले वो पढ़ लीजिएगा, उसको वीडियो मैंने आपको भेज दिया है, तब आपको गुरुत्वाकर्षण समझ में आएगा। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं एक नज़र में। क्या क्या है, पहले गुरुत्वाकर्षण होता क्या है वो पढ़ेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण में प्रतिक्रिया, देखो क्या क्या पढ़ना है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन को तो आप जानते हो, वो कहानी भी सुनी होगी। जो फल गिरता है, एप्पल गिरता है, सेब गिरता है, वो ज़मीन की तरफ ही गिरता है। क्यों ऐसा होता है? इसी एक छोटे से प्रश्न ने बहुत बड़ी खोज करा दी, समझ में आया। यहाँ तो हमारे आसपास सब पूरी दुनिया गिर जाए तो भी हमको कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ना है, उत्प्लावन बल पढ़ना है, और गुरुत्वीय त्वरण पढ़ना है। देखो त्वरण आया ना, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ना है। देखो सब चीज़ें आ रही हैं इसमें, बल आ रहा है, त्वरण आ रहा है, ये सब कहाँ पे है? 8वें और 9वें चैप्टर में। ठीक है, इसलिए उसको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर न्यूटन का जो सार्वत्रिक नियम है, उसका सूत्र ये है। ये कैसे आया, क्या है, वो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो बल बराबर होता है G m1 m2, m का मतलब मास वजन, m2 दूसरे का वजन, और r का स्क्वायर, r यानी दूरी, यहाँ d भी लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो। तो जो G है इसके अंदर, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। स्थिर रहता है, G स्थिर रहता है, बदलता ही नहीं है, उसकी कीमत फिक्स है। उसके बाद m1 जो है वह वस्तु एक का द्रव्यमान्य है। 2 वस्तुएं हैं, बल तो 2 पे ही लगेगा, तो आकर्षण बल है, तो 2 चीज़ चाहिए। उसके बाद m2 वस्तु 2 का द्रव्यमान हो गया, r 2 वस्तुओं के बीच की दूरी हो गई है। घबराओ मत, मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, तो हम खाली क्या देखें, एक नज़र में देख लें पढ़ना क्या। उसके बाद आता है प्रणोद दाब, P बराबर F/A। अब F/A क्या होता है? F यानी फोर्स हो गया, बल हो गया, A यानी क्या हो गया? क्षेत्रफल, P क्या हो गया? दाब, F यानी बल, A यानी क्षेत्रफल। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है वो निकालना है। तो गुरुत्वीय त्वरण फिक्स है पृथ्वी के लिए फिक्स है। क्या कीमत है उसकी? 9.8, और त्वरण का मात्रक तो आपको पता ही है, मोशन में पढ़ गए हो, गति में, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र G बराबर Gm/r²। ठीक है, इसके अंदर जो r है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, m है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। इसलिए पृथ्वी की सारी चीज़ें ली हुई है कि पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अब देखो, ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या है, कैसे ढूंढना है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसकी कीमत आपको याद कर लेनी है, रट्टा मार लेना है। साइंस में बहुत कम चीज़ें जो रट्टा मारने की है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे ये, इसकी कीमत होती है 6.67 × 10⁻⁻11 Nm², न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। ठीक है, उसके बाद होता है भार, वजन। आपका भार कितना है, आपका वजन कितना है, कैसे पता चलेगा? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण G, m गुणे G। W बराबर होता है, वेट बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलेटर।
ग्रेविटेशनल, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो W बराबर m गुणे जी, m का मतलब द्रव्यमान हो गया और ये गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। ये एक नज़र में हमको पूरा पाठ में क्या है वो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, जिसका उपयोग भी है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। समझ लेते हैं पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल देख लो। अब ये चीज़ है, अगर हम कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं, ये समझ लो पत्थर ए है, इसको हमने छोड़ दिया नीचे की तरफ, ऐसे नीचे छोड़ दिया ज़मीन की तरफ एक ऊंचाई से, वह पत्थर पृथ्वी की ओर त्वरित होता है। त्वरित मतलब एक्सीलरेशन होता है, त्वरण लगता है। और जब पत्थर धरती की तरफ त्वरित होता है तो पता चलता है कि कोई एक बल उस पत्थर पर लग रहा है ना। क्यों? पत्थर हमने नीचे डाला, फेंका, तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गया? क्योंकि बल लग रहा है, कोई चीज़ किसी को अपनी तरफ खींच रही है। जैसे चुंबक है, अगर आपने चुंबक के पास लोहे का टुकड़ा रखा तो अगर फेंका धीरे से तो सीधे जाके चुंबक में चिपक जाएगा। क्यों? चुंबक एक बल है। इसी तरह पृथ्वी भी चुंबक की तरह है, वो बल लगाती है। क्या करती है? वो बल लगाती है। वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सिंपल परिभाषा है कि वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब चलो एक उदाहरण से देख लेते हैं। समझ लो ये पृथ्वी है, ये क्या है आपकी पृथ्वी। मैं इसको ई से अर्थ लिख देता हूँ, समझ में। और ये आपका हो गया चंदा मामा, मून हो गया, मून। अब आपको पता है कि पृथ्वी इसको अपनी तरफ पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ एक दूसरे पर बल लगाती है। हर चीज़ एक दूसरे पे बल लगाती है, अपना प्रभाव दिखाती है, समझ में। जैसे हर इंसान है पृथ्वी में, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसानों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ न कुछ बल लगाता है, समझ में। अब पृथ्वी यानी विश्व में कोई भी ऐसा, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसे पदार्थ हैं, चाहे मोबाइल हो गया, आपकी पेन हो गई, आपकी नोटबुक हो गई, कुर्सी हो गई, ये सब एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। सब ये एक दूसरे पे बल लगाते रहते हैं। लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि जो बल है, क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जो बल है वो बहुत कम होता है, उस समय बल कम होता है। और उससे ज़्यादा बल वाला कौन होता है? पृथ्वी होती है। तो देखो ये अर्थ जो है ये मून पे बल लगाती है और मून जो है अर्थ पे बल लगाता है। लेकिन बल किसका ज़्यादा है? इस पृथ्वी का। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए इसका बल ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं तो मैं इसको और विस्तार से समझाऊंगा। तो ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती की केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है, इसका मतलब है कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है। यस, पत्थर भी क्या करता है? धरती को आकर्षित करता है। यानी इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अभी देखो सलमान खान जा रहा है, ठीक है, और हम आप लोग जा रहे हैं। सलमान खान को रहने देते हैं, मोदी जी को ले लेते हैं। सलमान खान तो जाने दो, मोदी जी को ले लेते हैं। मोदी जी जा रहे हैं या कोई भी बड़ा नेता जा रहा है, मोदी जी मतलब कोई भी बड़ा नेता जा रहा है, ठीक है। अब जब जा रहा है तो हम लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं। मोदी जी या कोई भी बड़ा नेता हमको आकर्षित कर रहा है, उसके पास पावर ज़्यादा है, आकर्षित कर रहा है। अब आप सोचो कि हम भी थोड़ा बहुत तो आकर्षित, अगर दिख गए तो थोड़ा बहुत आकर्षित कर ही लेंगे, लेकिन हमारा आकर्षण उनके सामने बहुत कम होगा, इसलिए हमारा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अब होता क्या है? होता ये है कि इसका मतलब कि पृथ्वी भी धरती को आकर्षित करता है। यानी इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, सभी वस्तुएं। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिन्होंने 1686 में प्रतिपादित किया था।
सर आइजैक न्यूटन ने, उनका पूरा नाम है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण से वाला जो बताया था। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है वो देख लेते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, जिसे उन्होंने 1687 में प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके नियम के अनुसार के दो पिंड यानी कोई भी हो सकता है, दो पिंड, मैंने बोला था पृथ्वी और मून ले लो, पृथ्वी और चंदा मामा ले लो, के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उनके द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमापाती यानी समानुपाती या अनुक्रमापाती, समानुपाती और अनुक्रमापाती दोनों एक ही, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमापाती यानी विलोमापाती, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होता है। इसका मतलब समझ लो, मैंने ये पृथ्वी ले ली है, एक बड़ा सा पिंड है, और दूसरा पिंड यहाँ पे ले लिया मैंने, थोड़ा छोटा है ये वाला। सबसे पहले अब यहाँ से लेके इसके केंद्र के बीच की दूरी, ये दूरी हो गई, केंद्र से दूरी लेनी है, ध्यान रखना है, केंद्र यहाँ से नहीं लेनी है, केंद्र से दूरी लेनी है। वो दूरी हम ले ली डी ले ली, डी फॉर डिस्टेंस, दूरी हो गई। अब समझ लो आपका ये पद ए है और ये बी है, ए है बी है, उसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है। अब ये इसका द्रव्यमान ए है, इसका द्रव्यमान b है। अब ये m1 और m2 एक दूसरे को द्रव्यमान है। अब ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। बल कैसे लगेगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये जो पृथ्वी है इस पे बल लगाएगी और ये इस पे बल लगेगा, ठीक है। ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बल, ये जो बल लगा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसमें उसने क्या बोला था कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती लगता है, यानी जो बल होता है, यानी F जो होगा, जो ये F है, ये समानुपाती होता है किसके, m1 m2 के, m1 और m2 के गुणनफल के, यानी इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। दोनों बातें की है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समानुपाती का मतलब या अनुक्रमापाती का मतलब होता है कि जैसे जैसे m1 या m2 में से किसी का या दोनों का मूल्य बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, चाहे पृथ्वी का द्रव्यमान हो चाहे ये, इसकी जगह कुछ भी हो, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कैसे, अब देख लो, समझ लो, समझने की, ये पिंड समझ लो आपका 10 किलो का है, ठीक है, और ये पिंड आपका 5 किलो का है, तो 10 गुणे F का क्या हो जाएगा, F देखने जाओ तो 10 × 50 हो गया, 50 किलो लग रहा है बल, समझने, न्यूटन ले लो। अगर मैं सोचो कि ये आपका 100 हो जाए, ओके, और ये 50 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 और 100, तो 5000 न्यूटन जितना बल लगेगा। समझ में आ रहा है कि यानी जैसे जैसे ये m1 और m2 की कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो ये F है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये समानुपाती है, अनुक्रमापाती, जो अनुक्रमण करेगा द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है। और इसका उल्टा, जैसे जैसे द्रव्यमान कम होता जाएगा, जैसे जैसे द्रव्यमान, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 1 कम 2 न्यूटन ही लगेगा। जैसे जैसे द्रव्यमान कम होता जाएगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता जाएगा। इसलिए आपकी नोटबुक, आप एक दूसरे पर बल तो लगा रहे हो लेकिन द्रव्यमान बहुत कम है, द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि आप बल लगा रहे हो और आपकी पेन आप पे बल लगा रही है, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, पहला तो आपको समझ में आ गया कि F अनुक्रमापाती m1 द्रव्यमान 1 गुणे द्रव्यमान 2,
और दूसरी लाइन बोली, ये हमने ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमापाती है। ये वाला हमने पढ़ा, उनके द्रव्यमान क्या अनुक्रमापाती है। अब पढ़ना है उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या ली थी हमने, d का वर्ग, दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग यानी d स्क्वायर। दूरी का वर्ग मतलब क्या हो गया, दूरी का वर्ग मतलब d स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, d स्क्वायर हो गया, का व्युत्क्रमापाती, व्युत्क्रमापाती यानी विलोमापाती है। कैसे होगा, अब ये तो आपने अनुक्रमापाती बता दिया, समानुपाती, अब व्युत्क्रमापाती कैसे बताते हैं, इस तरह से f व्युत्क्रमापाती 1/, में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बटे में, लेकिन बटे में क्या आएगा, d का वर्ग, दूरी का वर्ग, इसमें दिया है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमापाती होता है। अब व्युत्क्रमापाती का मतलब क्या हुआ बेटा, व्युत्क्रमापाती का मतलब हुआ जैसे उल्टा होगा, उल्टा, व्युत्क्रम उल्टा, अपोजिट, जैसे जैसे d का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे d का मान बढ़ेगा यानी दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे बल कम हो जाता है। जैसे आपके साथ आपका भाई आपका कोई रिलेटिव आके रहता है तो थोड़ा प्यार मोहब्बत बना रहता है। अब जैसे जैसे वो दूर चला जाता है, रोज़ बात कर रहे हो, हाल चाल पूछ रहे हो, क्या खाया पिया, लेकिन जैसे जैसे वो दूर चला जाता है तो आप दोनों के बीच का आकर्षण जो है या रिलेशन जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल कम होता जाएगा, घटता जाएगा। समझ में आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, आपने चुंबक लिया और एक लोहे की खिल्ली रख दी, अब पहले उसको नज़दीक में ला रहे हो आप, तो अब जितना नज़दीक में लाए हो तो वो चिपक जाएगा, नज़दीक में बल बढ़ रहा है। अब आप उसकी दूरी बढ़ाते जाओ, दूरी बढ़ाते जाओ, दूरी बढ़ाते जाओ, तो चुंबक का बल कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है। और दूरी घटती है, दूरी घटती है, जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे बल बढ़ जाएगा, उल्टा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्युत्क्रमापाती। तो आपको ये मिल गया, ये मिल गया, दोनों मिल गए। अब इन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं। कैसे, इधर लिख देंगे हम m1 m2 ऊपर आएगा और d स्क्वायर नीचे आएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमारे पास क्या था, m समानुपाती m1 m2 और f व्युत्क्रमापाती 1/d स्क्वायर, तो हम लिख देंगे f समानुपाती मतलब f m1 m2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका d स्क्वायर। बन गया। इसका मतलब होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के अनुक्रमापाती समानुपाती होता है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन दूरी के विलोमानुपाती व्युत्क्रमापाती होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल घटेगा, जैसे दूरी बढ़ जाएगी वैसे घटेगा और जैसे दूरी कम हो जाएगी बल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखो वही आगे इसने समझाया है। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 m2 हो और उनके बीच की दूरी d हो तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण ये रहा। देखो मैंने भी समझाया ना, F समानुपाती m1 m2 विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती d का वर्ग, दूरी का वर्ग। या अब इसमें इसका समानुपाती की निशानी हटानी होती है तो इसके बदले उसने क्या ले लिया, g, एक नियतांक ले लिया, एक स्थिरांक ले लिया, एक फिक्स वैल्यू ले लिए जिसको बोलते हैं स्थिरांक। आपने पढ़ा होगा आगे के चैप्टर में, स्थिरांक, स्थिर वैल्यू, स्थिर प्लस अंक, स्थिर प्लस अंक। ऐसा अंक तो स्थिर रहेगा, अंक ऐसा अंक जो स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो ये F बराबर हो गया Gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, अब ये g की वैल्यू तो हमने पढ़ी थी, क्या थी, 6.67 10⁻11, 6.67 गुणे 10 की घात -11। क्या था आगे कि kg मीटर स्क्वायर, नहीं kg न्यूटन आएगा, kg न्यूटन स्क्वायर मीटर, kg न्यूटन, एक बार देख लेते हैं, न्यूटन मीटर अपॉन kg स्क्वायर, सॉरी है, न्यूटन 6.67 गुणे 10 की घात -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये इसके मात्रक हुआ। ये मात्रक कैसे आया वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ये आपको आ गया गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। और जी क्या है, स्थिरांक है, वो हमने ऊपर पढ़ लिया है। एम क्या है, द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान, d दूरी। अब व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये नियम को हम साबित कैसे करेंगे, कैसे नियम आया देख लेते हैं। अब समझ लो, मैंने जैसे समझा आपको, दो पिंड है A B, ठीक है, दो पिंड है। एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, उनके बीच की जो दूरी है वो d। अब बीच की दूरी 2 है, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B एक दूसरे को d दूरी पर रखी। बेटा आपको इस प्रश्नों के उत्तर समझ के अपनी भाषा में ही लिखने हैं, रट्टा नहीं मारना है कि गाइड में से, मेरे दिए हुए PDF में से रट्टा मारो। एक दो बार अपने आप लिखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं A B एक दूसरे को d पर रखी है, d दूरी पर रखी हुई। इनके बीच का जो दूरी है वो d है। दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण बल F होता है। दोनों वस्तुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, F। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। वो मैंने आपको बताया ना, F अनुक्रमानुपाती m गुणे m2, ठीक है। उसके बाद दो वस्तुओं के बीच बल उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की जो दूरी है, खाली दूरी के अपोजिट नहीं होता है, उनके दूरी के विलोमानुपाती नहीं, उनकी दूरी के वर्ग के। दूरी जैसे 2 है, 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 मीटर। उनकी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। दो वस्तु के बीच बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, अर्थात F विलोमानुपाती 1/d²। ये तो मैंने आपको समझा दिया था। अब 1 और 2 को साथ में लिख देते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, दोनों को साथ में लिखेंगे संयुक्त करने पर। समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करने पर F समानुपाती m1 m2 विलोमानुपाती d का वर्ग। अब ये समानुपाती आपको हटाना है। F की इकाई क्या होती है, F की इकाई न्यूटन, बल की इकाई क्या होगी, न्यूटन। मास, ये m लिखा है, ये मास हो गया। वजन की इकाई किलोग्राम, और d की इकाई क्या हो जाएगी, m, मीटर में हो जाएगी, ठीक है। अब इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल हो गया आपका F बराबर g गुणे, जहाँ समानुपाती की निशानी थी, जहाँ समानुपाती की निशानी थी उसको हमने हटा के क्या कर दिया, g लगा दिया, g। तो गुरुत्वाकर्षण F बराबर g m1 m2 अपॉन d², जहाँ पर g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। g सार्वत्रिक स्थिरांक कहलाता है। इसका मान किन्हीं भी दो वस्तुओं के लिए सभी स्थानों पर समान होता है। इसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। जी को सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मान मध्यवर्ती माध्यम की प्रकृति या तापमान या अन्य किसी प्रतिवर्ती पर निर्भर नहीं करता, प्रतिवर्त पर निर्भर, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, सार्वत्रिक पूरे ब्रह्मांड में जी का मान एक ही रहता है।